मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों के निरंतर आंदोलन और नियमितीकरण की मांग के कारण ही शिवराज सरकार ने वर्ष 2017 में MPPSC से नियमित भर्ती निकाली थी, लेकिन अतिथि विद्वानों द्वारा 20 साल से अधिक समय से सेवा देने के बाद भी उक्त भर्ती में ने सहायक प्राध्यापक भर्ती 2017, इससे पूर्व वर्ष 2014 और 2016 में भी अलग अलग कारणों से निरस्त हो चुकी थी। सरकार लगातार त्रुटिपूर्ण विज्ञापन निकालकर टाइम पास कर रही थी। 800 के लगभग फॉलन आउट अतिथि विद्वानों का भविष्य असमंजस में ही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने तो इन्हें नियमितीकरण का वचन देकर भी फॉलन आउट कर दिया था, जिसके विरोध में अतिथि विद्वानों ने 4 महीने तक राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन किया। वहीं विपक्ष में रही भाजपा सरकार ने लगातार अतिथि विद्वानों से वादे किए और अगर उनकी सरकार बनती है तो वह नियमितीकरण देंगे। शिवराज सरकार ने भी उन पदों को अब तक पूर्ण नहीं किया, ना ही हरी झंडी दी है, जिसके कारण अतिथि विद्वान 13 महीने से दर दर भटक रहे हैं। प्रति सप्ताह की भर्ती में 10 से 15 पद समस्त विषयों में निकालकर समझाया जा रहा है, जबकि हर सप्ताह और माह में त्याग पत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदि से पद रिक्त होते जा रहे हैं, फिर अतिथि विद्वानों को नहीं लिया जा रहा है। वर्तमान शिवराज सरकार और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन से लेकर सड़क तक इनकी मांग को सत्य ठहराया था। इनके अलावा सभी सामाजिक और राजनीतिक दलों ने भी हर दिन इनके आंदोलन स्थल पर जाकर समर्थन किया था, फिर भी इनकी पुकार शिवराज सरकार क्यों नहीं सुन रही है, ये विचारणीय प्रश्न है। पहले तो मैं मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज 14 महीने से हम मीडिया वालों का हमें इतना सपोर्ट है कि आज हमारी हर खबर को वो प्रमुखता से प्राथमिकता दे रहे हैं। आज जैसे कि शशांक शर्मा जी ने बताया, मेरे हस्बैंड भी आज 14 महीने से फॉलन आउट है। मेरे 2 बच्चे हैं और हम यहाँ रेंट से रहते हैं, ना तो हम घर का किराया दे पा रहे हैं, ना बच्चों की फीसें भर पा रहे हैं। और जैसे कि मुख्यमंत्री जी पंख लगाओ अभियान के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करेंगे, तो बेटी कैसे हम बचाएंगे। आज हम 800 परिवार बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, क्योंकि ये सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पंडाल में आके बाल गंगाधर तिलक के ही स्लोगन को तोड़ मरोड़ कर कहा था कि अतिथि विद्वानों को तो नियमितीकरण मिलना चाहिए, ये इनका अधिकार है। तो वो अधिकार अब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को दिखाई नहीं दे रहा, या देखकर अनदेखा करना चाह रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी जाते हैं हम तो सभी दूर से हमें यही कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। तो या तो मुख्यमंत्री जी जानबूझकर अपनी बेटियों को और भांजियों को मौत के गर्द में धकेल रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो फिर क्यों नहीं कर देते। आज 700-800 परिवार बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इन्हें कोरोना काल का भुगतान करते हुए उन्हें नौकरी के बहाली के आदेश दे। सरकार जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले, या तो फिर हमें 800 परिवारों को सरकार खुद जहर देना। बेटियों को पंख कहाँ से लगाएंगे, बेटियों के तो पंख काटे जा रहे हैं। मैं भी तो उनकी बेटी ही हूँ ना। आज मेरी एक बेटी है, वो उनकी भांजी है, तो वो क्या किया उन्होंने भांजी के लिए? कुछ नहीं कर रहे। भांजी को पढ़ाना तो दूर, उसे बोल रहे हैं कि घर बैठ जाओ। जब उसके पापा के पास रोजगार नहीं है, माँ के पास रोजगार नहीं है, तो उन्हें घर ही तो बिठा रहे हैं मामा जी। एक तरीके से सीधे सीधे शिवराज सिंह जी जनता के आगे बड़े बड़े बोलकर कि जनता को गुमराह कर रहे हैं। और दूसरा कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है इस कोरोना काल में कि बीजेपी सरकार को यह, जब उन्होंने सरकार इसी मुद्दे पर बनाई है किसान और विद्वान, तो वो ना तो किसानों का उनको ध्यान है, न विद्वानों का है। और कुल मिला के जो नवयुवक हैं इन्हें गुमराह कर रही है सरकार, कि सरकार को जल्द से ज़्यादा रोज़गार बढ़ाने चाहिए। और जिन लोगों को बेरोजगार किया, जिनके मुद्दे पर सरकार बनाई है, उन्हें रोज़गार दे। और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तो हद कर दी। उन्होंने किसानों के और विद्वानों के मुद्दे, अब उनसे अगर बात की जाए तो बोलते हमने विद्वानों के लिए बोला ही नहीं, वो तो अपनी ज़बान से ही पलट रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से कहा जाता ना, प्यार और जंग में सब जायज़ है। तो इन्होंने जंग बनाई थी इसे, राजनीति को इन्होंने इसे देशभक्ति या समाज सेवा के मोटिव से नहीं ले रहे, ये अपने सेल्फ उद्देश्य ले रहे हैं। ये अपना खुद का, इनको ये था राज्यसभा में इन्हें सीट चाहिए थी, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं चाहिए था। आज राज्यसभा में जाके बैठ गए, इसके बाद ये विद्वान भी भूल गए, किसान भी भूल गए, दोनों अपने अपने हिस्से का मरो। नाम फॉलन आउट अतिथि विद्वान की पत्नी संगीता धार्मिक। फॉलन आउट अतिथि विद्वानों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, क्या कुछ मामला है बताइए। आज 14 महीने हो गए हैं और अतिथि विद्वान वहीं का वहीं है।
कहने को कहा जा सकता है। एक दिन मैंने 2 लाइन लिखी थी कि वो अर्श पे बैठकर फर्श पे मुझे देखते रहे, मैं जलता रहा, वो मुझ पे रोटियां सेकते रहे। जब राजनीति की बात थी तो बीजेपी ने हमारे पंडाल में आकर के स्वयं उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आकर के कहा था कि यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं अतिथि विद्वानों को ऐसे दर बदर की ठोकरें नहीं खाने देना देता। फिर जो वर्तमान में अभी सांसद महोदय हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने कहा था कि मैं अतिथि विद्वानों के लिए सड़क पे उतर जाऊंगा और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सड़क पे उतर जाओ, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी का साथ दामन थाम लिया और उसके कारण सत्ता परिवर्तन हुआ। परंतु सत्ता परिवर्तन से हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज हमारी स्थिति जो थी वो की वही है। कैबिनेट में 450 पद अतिथि विद्वानों की बहाली के लिए स्वीकृत किए गए सहायक प्राध्यापकों के। उन सहायक प्राध्यापकों के पदों को आज तक कैबिनेट द्वारा प्रस्थांकन नहीं किया गया है वित्त विभाग द्वारा। जब भी हम लोग जाते हैं वहाँ पूछते हैं तो वो कह देते हैं कि आपका काम जारी है, पर कब होगा क्या होगा ये हमें कोई नहीं बताता। आज भी 800 परिवार भूखे मर रहे हैं। आप स्वयं सोच सकते होंगे कि जो परिवार 14 महीने से जिनके पास रोजी रोटी का कोई आसरा नहीं है वो किस तरीके से अपना जीवन बसर कर रहे होंगे। हमारे 5 साथियों ने आत्महत्या कर ली, कुछ साथियों के बच्चे और परिवारजनों की धन के अभाव में और इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई। परंतु सरकार जस की तस है, उसके ऊपर एक जुआ नहीं रेंग रहा है और हमारी स्थिति दर से दर बदतर होती जा रही है। अभी भी अगर आपको नियमितीकरण नहीं दिया गया, हम लोग आंदोलन की भूमिका और रूपरेखा बनाने की ओर अग्रसर हैं। साथ ही साथ अब तो यह स्थिति है कि यदि हम सरकार से पूरा तरीके से एक आश्वासन से सुन के हमसे वो भी नहीं सुने जाते हैं, तो हम ये चाहते हैं या तो दवा दे दे या दे दे हमें जहर। नाम बता दो। शशांक शर्मा, फॉलन आउट अतिथि विद्वान, भोपाल। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.